बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगी। आज हम बनाएंगे 1 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन। तो ये किस तरह से बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये डबल फोल्ड कपड़ा है जिसकी चौड़ाई 11 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ये फ़्रॉक का टॉप पार्ट है, ठीक है। तो इसकी जो इस पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके आर्म होल का जो निशान है वो हम 2 इंच पे लगाएंगे। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इन निशान को आपस में मिला लेंगे कुछ इस तरह से, की कटिंग कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बन के रेडी होगा। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसे बनाइएगा। ये मेरे पास तकरीबन 1 मीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था जिससे मैं ये फ़्रॉक बना रही हूँ। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पीसीस हैं तो आप बना सकते हैं। इसकी जो हम चेस्ट है वो लगाएंगे 5 इंच पे निशान और इसकी वेस्ट का हम लगाएंगे 4 इंच पे निशान और इस तरह से इनको इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन पे कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें जी, फ़्रॉक का टॉप पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब इस पर हम शिटल लेस अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से शिटल की लेस अटैच करेंगे। हम लेस को हम डबल अटैच करेंगे, ठीक है। और ये देखें जी, इस तरह से आपने लेस को अटैच करना है दोनों तरफ। तो आपने लेस को ऐसे ही अटैच नहीं करना, क्योंकि अगर ये हमने गुम सिलाई में लगानी होती, दामन पे लगानी होती तो फिर ठीक था, लेकिन हमने ऊपर रख के लगानी है तो ये अच्छी नहीं लगेगी। आपने इस तरह से लेस की कटिंग कर देनी है। इस तरह से आपने लेस का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे काट देना है और ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से फिर हम इसे अटैच करेंगे फ़्रॉक के फ्रंट पार्ट पे, बॉडी के फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। जिस तरह से ये अटैच की है इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस अटैच करेंगे। आपने इस्त्री की मदद से दरमियान में क्रीज लाइन बना लेनी है, ठीक है। वहाँ से फिर हम लेस अटैच करेंगे। ये हम पट्टी लेंगे जिसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच और इसे हम इस तरह से आर्म होल में लगा देंगे। इस तरह से बॉडी के जो दोनों पार्ट हैं उनमें ये लगा के हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये पट्टियाँ यहाँ पे लगा देंगे और अंदर वाली साइड पे से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये हमारा सफाई के साथ बन के रेडी हो। इस तरह से हम लोग इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट पे लगा लिया है। तो इसके बाद हम लोग एक पट्टी लेंगे जिसकी जो लेंथ है वो 9 इंच है, यानी कि बॉडी जितनी है, जितना ये फैब्रिक है उतनी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। इस तरह से इसे हम फोल्ड करने के बाद लेस के ऊपर दरमियान में रख के अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है। ये देखें, क्योंकि ये इसने लेस को कवर कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से। अब हम फ़्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो 26 इंच है और जिसकी चौड़ाई 26 इंच है और लेंथ जो है वो हमने रखी है 9 इंच पे, ठीक है। 9 या 10 इंच पे आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। और इस तरह से इसमें हम चुनट ऐड करेंगे। इस तरह से चुनट डालने के बाद आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, आप हाथ की चुनट भी डाल सकते हैं, या आप मशीन का जो बखिया है उसे बड़ा करके धागा खींच के गैदरिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरह से जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से इसमें चुनट्स बना सकती हैं। मैं हाथ की मदद से चुनट डाल रही हूँ। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है। इस तरह हमने चुनट डाल लिए हैं और हम इसे अटैच कर देंगे फ़्रॉक के टॉप पार्ट के साथ। ये देखें, हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम इसके नीचे वही लेस अटैच करेंगे।
याद रखिएगा कि जब मैंने ऊपर लेस अटैच की थी तो मैंने उसकी कटिंग कर दी थी, लेकिन मैंने नीचे कटिंग नहीं की क्योंकि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो ये अब हम लेंगे इसके स्लीव, जिनकी जो लेंथ है वो है 14 इंच और जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो इस तरह से हम लोग ये लेके, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पीस पड़ा हुआ था जिससे मैं ये तैयार कर रही हूँ, कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम लोग इसकी। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से इसमें भी चुनर्स ऐड करेंगे और फ्रंट से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ्रंट से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास छोटी शीटल लेस है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, यहाँ पे आप स्लीव्स के आगे वो भी लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसे ऐसे ही फ़ोल्ड कर दिया। तो इस तरह से हम जैसे हमने बॉटम पार्ट में चुनर्स ऐड की थी, इसी तरह से हम ये स्लीव में चुनर्स ऐड करके ये फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया कि मशीन का बखिया बड़ा करके आप धागा खींच के भी चुन्नट बना सकती हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे आप वैसे ही कर लीजिएगा। तो मुझे इस तरह से इजी लगा था, मैंने इस तरह से चुन्नट ऐड कर ली। ये देखिए जी, ये फ्रिल बन के रेडी हो गई है। इसकी जो लेंथ है अब वो है 7 इंच, ठीक है, 7 इंच इसकी लेंथ है। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई इसके मुताबिक ही है जितनी फ्रिल की है। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम सीधी साइड पे रख कर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जी, सीधी साइड पे आपने इसको रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि इस तरह से फिर हमारी जो पाइपिंग है वो बन जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने इसकी पाइपिंग बना लेनी है। ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। आपने इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये बहुत ही इजी फ़्रॉक है और बहुत ही जल्दी बनने वाला फ़्रॉक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस तरह के अक्सर ही हमारे कपड़ों में से पीसेस बच जाते हैं जिसे हम डिज़ाइनिंग करके अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने लेस अटैच कर ली है। लेस अटैच करने के बाद मैंने बैक साइड पे भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है 1/2 इंच के मार्जिन पर। तो अब हम इसमें फ्रिल यानी कि स्लीव अटैच करेंगे। वो कुछ इस तरह से हम लोग अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखते हुए हम इसमें इस तरह से फ्रिल को अटैच कर देंगे। दोनों तरफ से आपने इस तरह से अटैच कर लेना है, ठीक है। इस तरह से फ्रिल को लगाने के बाद जो इसके अंदर वाला खला है, जो अंदर से इसका मार्जिन है वो है 4 इंच और जो इसकी लेंथ है वो है 6 इंच। इस तरह से आपने इनको सिलाई लगाकर अटैच कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़्रॉक बनके रेडी हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों के साथ लाज़मी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनके रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।